राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को चैत पूर्णमासी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे चैत पूर्णमासी के व्रत के बारे में, चैत पूर्णमासी की पूजा विधि, चैत पूर्णिमा पे चांद की पूजा अर्चना कैसे करें, और चैत पूर्णिमा पे करने वाले कुछ चमत्कारी उपाय, क्योंकि चैत पूर्णिमा पे ही आता है बहुत चमत्कार। चैत पूर्णिमा पे ही आता है हमारे हनुमान जी का जन्मोत्सव। तो चलिए जानते हैं चैत पूर्णिमा। चैत पूर्णिमा 12 तारीख को पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से बनाई जा रही है। चैत पूर्णिमा वाले दिन देखो, पूरे साल भर में वैसे 12 पूर्णिमा आती है, जब भी अधिक मास होता है तो 13 पूर्णिमा हो जाती है। उसमें से भी हम बात करें चैत पूर्णिमा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पूर्णिमा होती है। 2-3 पूर्णिमाएं होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे आप नया व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहो तो चैत पूर्णिमा से भी नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, कोई भी बनाइए। चैत पूर्णिमा माघ मास की पूर्णिमा हो गई, ठीक है ना, और बैसाख मास की पूर्णिमा होगी, कार्तिक मास की पूर्णिमा होगी, इससे आप नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। पूर्णमासी का व्रत रखने से बोलते हैं कि हमारी जिंदगी में आ रही सभी प्रकार की असफलता, आ रही किसी भी प्रकार की अपूर्णता नहीं रहती, जिंदगी हमेशा पूर्ण हो जाती है। तो पूर्णमासी का व्रत डेडिकेट होता है बहुत सारे भगवान को, जैसे कि भगवान शिव को, माता पार्वती को डेडिकेट होता है, विष्णु भगवान को डेडिकेट होता है, सत्यनारायण भगवान को डेडिकेट होता है, माँ लक्ष्मी को डेडिकेट होता है। चंद्रमा की देव पूजा अर्चना वंदना में तो चंद्रमा की पूजा के बिना तो पूर्णमासी का व्रत आधा अधूरा माना जाता है। तो चंद्रमा की पूर्णिमा के लिए भी पूर्णमासी का जो व्रत होता है वो डेडिकेट होता है। एक दो चीजें मेरे कहने पे ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूर्णमासी 2 दिन की पड़ती है, तो ऐसे में आपको ये देखना है कि कौन सी पूर्णमासी पे पूरी रात पूर्णमासी रहने वाली है, उसी पूर्णमासी का आप लोग व्रत रखेंगे। तो 12 तारीख को है चैत पूर्णिमा। 12 तारीख को सुबह सुबह चैत पूर्णिमा 3:30 बजे के आसपास प्रारंभ हो जाएगी। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्य उदय होने से 45 मिनट पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। तो सूर्य उदय होने से 45 मिनट पहले उठिए। पानी में देखो, वैसे तो शास्त्रों में तो देखो ये वर्णन आया है, किसी भी तालाब सरोवर में जाके स्नान कर सकते हैं। तालाब हो गया, सरोवर हो गया, नदी इत्यादि में जाके स्नान कर सकते हैं। लेकिन भैया कलयुग है, यहाँ पे ना तो तालाब है ना सरोवर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो सिंपल से हमारे पास आ जाता है कि पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। पहले गंगा जल डालिए, फिर उसके ऊपर पानी डालिए, ठीक है ना, या फिर पहले दूध डालिए फिर उसके ऊपर पानी डालिए। वैसे तो मैं गंगा जल ही बोलूंगी, लेकिन अगर गंगा जल घर पे नहीं है तो पानी में दूध डाल के भी आप लोग स्नान कर सकते हैं। उसके बाद एकदम पूर्णमासी तिथि है, तो लाल रंग के और सफेद रंग के कपड़े पहनने की मैं बोलती हूँ। बेसिकली मैं सफेद रंग के कपड़े के पहनने के लिए ही बोलती हूँ, लेकिन हनुमान जयंती भी है इसलिए मैं लाल रंग आप लोगों के लिए ऐड कर रही हूँ। लेकिन पूर्णमासी पे वैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ सफेद रंग के वस्त्र पहनो, लेकिन महिलाएं प्रॉपर सफेद नहीं पहन सकती। ऐसे में आप सफेद के साथ पीला कलर, सफेद के साथ लाल कलर का समावेश कर सकते हैं। अब पूरे घर में आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल के साथ साथ पूरे घर में आपको पीली सरसों का भी छिड़काव करना है, क्योंकि पीली सरसों से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। और बोलते हैं कि पूर्णमासी की रात को माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे विचरण करती है। जो भी भक्त उनका जग रहा होता है, उनकी पूजा अर्चना वंदना कर रहा होता है, माता लक्ष्मी उसके घर पे खिसती चली आ जाती है। अब आपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दिया, अब आपने पूरे घर में पीली सरसों छिड़क दी है। अब आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और अपने घर की जो चौखट होती है उसको पूजना है। चौखट पूजना बहुत सरल होता है। थोड़ी सी हल्दी लीजिए, उसमें गंगा जल या कोई भी पानी डाल दीजिए, नहीं तो दूध भी डाल सकते हैं, उसका एक घोल बना लीजिए। अब हाथ में उस घोल को लपेटिए और अपनी चौखट पर ऐसे लगा दीजिए। बीच में स्वास्तिक बना के दीप प्रज्वलित कर दीजिए, उसमें थोड़े से पुष्प समर्पित कर दीजिए। ये होता है चौखट पूजना। हमेशा कुछ भी बड़ा फेस्टिवल होता है ना, तो हमेशा चौखट पूजा करो। और वैसे भी पूर्णमासी पे चौखट पूजने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। अपने राइट और लेफ्ट, मतलब अपने घर के मुख्य द्वार पे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हल्दी से स्वास्तिक अवश्य बनाइए। देखो हल्दी बनानी है, उसमें थोड़ा सा पहले हल्दी लीजिए, थोड़ा सा उसमें आप चावल का आटा मिलाइए, ठीक है, उसमें गंगा जल डालिए, ठीक है, उसमें थोड़ा सा चंदन और मिला सकते हैं। उसके बाद उससे स्वास्तिक बनाइए, वो बहुत पावरफुल स्वास्तिक हो जाता है। अब आप अपने मंदिर प्रांगण एरिया में आ जाइए। अब सुबह सुबह जो आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है, सबसे पहले सत्यनारायण जी की पूजा अर्चना वंदना करनी है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना वंदना करनी है। सबसे पहले पूरे आपके घर में जो भी मंदिर है, मंदिर में अगर आपकी प्रतिमाएं ऐसी हैं जिनको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए। अगर प्रतिमाएं ऐसी हैं जिनको स्नान नहीं करा सकते, उसमें हल्का सा जल छिड़क के स्नानम 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 ऐसे बोल दीजिए। अब उसके बाद संकल्प लीजिए। पहले संकल्प लेनी है, फिर पूजा स्टार्ट करिए। संकल्प के लिए चावल का उपयोग कर सकते हैं, 1 या 2 का सिक्का का उपयोग कर सकते हैं, लौंग या सुपारी का उपयोग कर सकते हैं। चावल अगर आप ले रहे हो तो मेक श्योर कि चावल का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वैसा ही चावल आपको लेना है। हाथ में थोड़ा सा चावल लेके
ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से चैत पूर्णिमा का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के कर रही हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें, ऐसा बोल के जो ये सामग्री है ये आपको मंदिर में ही रख देनी है या फिर उस लोटे में डाल देनी है जिस लोटे का जल आप चंद्र देवता को शाम को दोगे, उस लोटे में वो सामग्री डाल सकते हैं। अब आपको बारी आती है सत्यनारायण की कथा पढ़ने की। पूर्णमासी पे देखो, पूर्णमासी पे व्रत करो चाहे ना करो, सत्यनारायण की कथा अवश्य करो। पहले जमाने में ना लोग पूर्णमासी पे सत्यनारायण की कथा पढ़ते थे और पहले जमाने में ये एक दो चीजें और भी हुआ करती थी, जैसे कि सत्यनारायण की कथा पढ़ी जाती थी पूर्णमासी पे। दूसरी नंबर की बात जो होती थी पूर्णमासी पे क्या होता था कि सभी माताएं बहनें पंजीरी जरूर बनाती थी और भोग लगा के सब में बांटती थी। मैं ये नहीं कह रही कि व्रत रखना कंपलसरी, वैसे तो पूर्णमासी का व्रत बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। की कथा पढ़नी है और पूर्णमासी की भी एक कथा होती है, पूर्णमासी की भी कथा पढ़ लीजिए। अब उसके बाद पूर्णमासी की कथा करने के बाद आपको आरती करनी है, आरती कीजिए। उसके बाद तुलसी माता के पास आ जाइए, तुलसी माता जी की पूजा अर्चना वंदना कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए, परिक्रमा कीजिए और उसके बाद भगवान शिव की शिवालय पे चले जाइए। अगर शिवलिंग है वहां पे तो शिवलिंग में सफेद तिल डाल के थोड़ा सा दूध डाल के आपको शिवलिंग का भी अभिषेक करना है, क्योंकि पूर्णमासी का व्रत शिवलिंग से भी संबंधित होता है, अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती से भी संबंधित होता है। अच्छा, एक दो चीजों का ध्यान रखिए, पूर्णमासी के व्रत में हमेशा चांद को देखकर ही व्रत खोला जाता है, ठीक है ना। पूर्णमासी के व्रत में एक समय फलाहार खा सकते हैं, एक समय अन्न खा सकते हैं, लेकिन पूर्णमासी के व्रत में चावल खाने की मनाही होती है। पूर्णमासी के व्रत में चावल नहीं, मतलब पूर्णमासी के व्रत में नमक खाने की मनाही होती है। पूर्णमासी के व्रत में नमक नहीं खाते, पूर्णमासी के व्रत में नमक खाने की बिल्कुल साफ साफ मनाही होती है। अब बड़े सारे लोग कल के दिन क्या करेंगे, कल है शनिवार, 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक राहु काल है। बड़े सारे लोग इसी बीच में पूजा अर्चना वंदना करेंगे, मतलब 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक के बीच में बड़े सारे लोग पूजा अर्चना वंदना करेंगे, जबकि राहु काल में किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा अर्चना वंदना नहीं करी जाती। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, अगर आप राहु काल में पूजा अर्चना वंदना करते हो तो उसपे देवताओं का हक नहीं होता, उस पर राक्षसों का हक होता। तो सुबह की पूजा ये हो गई। अब बारी आती है शाम की पूजा की। शाम के समय एक लोटा तैयार कीजिए, एक थाली तैयार कीजिए। लोटा और थाली दोनों तैयार करना है। लोटा तांबे का नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें हम दूध डालेंगे। पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। लोटा लीजिए, लोटे में एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए, चांदी के सिक्के के साथ साथ थोड़े से चावल डाल दीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, ठीक है। गंगा जल के साथ साथ थोड़े से अक्षर डाल दीजिए और मिश्री जरूर डालिए, मिश्री डाल दीजिए या फिर चीनी डाल दीजिए। अब उसको पानी से पूरा फुल भर दीजिए। थाली में क्या करना है, जो आपने खीर बनाई है वो थोड़ी सी खीर रख दीजिए, या फिर थाली में आपको क्या क्या रखना है, थाली में जो आपने खीर बनाई है, इस दिन खीर बनाने का बड़ा विशेष महत्व, ना केवल एक शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर बनाई जाती है, अपितु सारी पूर्णमासी पे खीर बनाई जाती है। वो चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर के लिए जरूर रखा। जब किसी ने कमेंट्स किया था मुझे कि खीर सफेद होती है, सारी नेगेटिविटी खीर के अंदर आ जाएगी अगर हम चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे। आप क्या रसगुल्ले वगैरह या फिर मिठाई कुछ नहीं खाते हलवाई की दुकान से कभी भी खरीद कर? कभी भी हलवाई की दुकान से आपने कुछ खरीद के नहीं खाया? सारी चीजें मीठी होती हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाती होगी। खैर, चांद सबसे पास पूर्णमासी पे पृथ्वी के नजदीक सबसे ज्यादा चांद होता है, और पूर्णमासी के पे जब चांद पृथ्वी के नजदीक होता है तो चांद में जो औषधीय गुण होते हैं वो कवर हम लोग पूर्णमासी के दिन करते हैं। कुछ देर छत पे रहिए। थाली आपने तैयार कर ली, खीर रख लिए, बतासे रख लिए, थोड़ी सी मिठाई रख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद थोड़े से पुष्प रखिए। पुष्प के साथ साथ आपको थोड़ा सा हल्दी कुमकुम रखिए और आप थाली लेकर और वो लोटा लेके चंद्र देवता के पास चले जाइए। चंद्र देवता के पास आप लोग चले गए, मैं सूर्य बोल दिया है मैंने, चंद्र उसमें वहां पे चंद्रमा आना है। चंद्र देवता के पास, चंद्र देवता को सबसे पहले आपने थोड़े से फूलों में हल्दी कुमकुम लगाया और ऐसे ही समर्पित कर दिया। अब आपने थोड़ी सी खीर ली, वो समर्पित कर दी और जल आपने चढ़ाया। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ऐसे बोलते हुए आपने पूरा जल चंद्र देवता को समर्पित करना है। याद रखिए वो जल आपके पैरों पे नहीं आना चाहिए। कोई थाली, परात या फिर कोई गमला रख लीजिएगा वो पैरों पे, और वहीं पे खड़े होके सूर्य भगवान चंद्र देवता की आपको 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करने के बाद नीचे आइए। खीर जो आपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल को लगाई हुई है भोग, वो खा के अपने व्रत का विश्राम कीजिए। इस टाइम पे मीठा खा सकते हैं,
पराठा भी खा सकते हैं, पूरी भी खा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन नमक का नहीं खा सकते हैं। बेसिकली मैं जो व्रत का पालन करती हूँ, मैं मीठा खा के ही व्रत का पालन करती हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा या तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है लकी कलर, क्या आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं, संतान प्राप्ति का योग कब है, शादी का योग कब है, चारों तरफ कुंडली दिखा दिखा के थक चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आपको नेम चेंज की आवश्यकता है। सभी प्रकार की कुंडली मैं यहाँ पे देखती हूँ। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है, और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने की। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की। अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ड शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं, और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अष्टगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी, बल्कि आपको असली अष्टगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अष्टगंधा तिलक है, और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स, कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही के साथ आपको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा, डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। यही उपलब्ध कराया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।